और सुनो जी गौर से ना पाती सुनो जी गौर से ना पाती सभी दुख दर्द करी बताया है करते हैं लोग इज्जत जब पैसा पास होता है। लोग इज्जत करते हैं कब जब हमारे आपके पास में पैसा होगा। इसी सार ने बताया है कि बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है और टूटता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। करते हैं लोग इज्जत जब पैसा पास होता है सदा प्यार गरीबी में धोखा देता है। पैसा पास में नारी भी सुनाती है। अगर पैसा पास नहीं तो घर में औरत जो होती वो भी कदर नहीं करती मेरे भैया। पैसा पास में नारी भी सुनाती है गरीबी में देखो कन्या भी कुंवारी। तो मेरे भैया गरीबी बहुत खराब चीज है मेरे प्यारे भक्तों। आजकल हमारे समाज में लालच ज्यादा बढ़ गया। लालच से कितना काम खराब होता जरा ध्यान देंगे मेरे भैया। लालच बहुत बड़ी बहुत खराब चीज है। और आजकल के दोस्तों से तो बहुत ही होशियार रहना है। दोस्त ऐसे नहीं मिलते मेरे भैया। दोस्त कब मिलेंगे मालूम है? या तो जब आप पैसे वाले होंगे तभी दोस्त आपको मिलेंगे। अगर पैसा नहीं है, घर में बहू बेटी सुंदर जवान है, तब आपके पास दोस्तों की कमी नहीं है मेरे प्यारे भक्तों। इसीलिए बताया है कि सोच समझ करके दोस्ती करना चाहिए। आज ये जो आख्यान आप लोगों को सुनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ये एक लालच के तौर पर देखो कि लालच में कितना नुकसान होता है। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे, सेठ जी। और सेठ जी बहुत ही सज्जन स्वभाव के व्यक्ति है मेरे भैया, बहुत ही सज्जन है सेठ। सेठ का एक ही पुत्र है मेरी भैया, एक ही लड़का है और लड़का शादी के योग्य हो गया सेठ का। तो सेठ जी सोचने लगे कि हमारा लड़का भी सयाना हो गया है, न हो अपने पुत्र के लिए मैं कुछ सुंदर सुशील लड़की देखूं। और वाकई में हर बाप का यही विचार रहता है कि घर में बहू अगर आए तो हमारे परिवार को, हमारे पुत्र को लेकर के चले, है कि नहीं? सभी लोग समझते हैं यही। लेकिन भैया लालच के हिसाब से मामला बिगड़ जाता है। और लालच ज्यादातर कौन करता? घर में घर उनका लालच ज्यादा हो। कहीं ले लड़का हमारा बढ़िया न हो, खूब मारी ऐसी बहू ले आए, हमारी खूब दहेज मिले। उनका बहू से मतलब नहीं है, उनको दहेज से मतलब है मेरे भैया। सेठ जी सोच रहे हैं कि मुझे तो सुंदर सुशील बहू मिल जाए जो हमारे परिवार को लेकर के चले। लेकिन उनकी सेठानी बहुत खराब है। सेठानी लालची है। और बताया जाता है कि इस घर में कभी कल्याण नहीं हो सकता है जिस घर में औरत मालकिन बन जाए। अगर मालकिन बन जाए या तो वो मालकिन मालकातम चलाने वाली हो। घर में अगर लक्ष्मी, घर की गृहिणी खराब है तो आदमी कितना भी कमाने वाला हो कभी जोड़ नहीं सकता मेरी भैया। सेठानी है कैसी? बताया है कि और भैया औरत चोरी हो चाहे काली, औरत चोरी हो चाहे काली,
दुश्मन मिले सवेरे साग, लेकिन मतलबी यार ना मिले। मतलबी दोस्त नहीं होना चाहिए। औरत चाहे गोरी हो या काली हो, लेकिन करकसा, करकसा का मतलब जानते हो? जो बात बात पे अपने पति से झगड़ा करती हो, बात बात पे बिगड़ती हो, ऐसी औरत अगर घर में है तो कल्याण नहीं हो सकता मेरे भैया। तो सेठानी सोचती है कि मुझे एक ऐसी बहू चाहिए जो खूब दहेज घर में लेकर के आए, मारी घर भरी जाए दहेज से, ऐसी बहू चाहिए। और सेठ जी सोचते हैं कि हमें कुछ सुंदर सुशील बहू मिल जाए जो हमारे परिवार को, हमको कम से कम रोटी तो दे सके। आखिर सेठ ने के पास में एक गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था, बहुत गरीब था। उसकी एक बहुत बढ़िया सुंदर सुशील पुत्री थी। सेठ ने जब पता पाया कि फला गांव में एक भैया जी रहते हैं, गरीब है, लेकिन उनकी लड़की जो है बहुत ही सुशील है, तो सेठ जी ने विचार किया कि मुझे उस गरीब के पास जाना है, मैं अपने पुत्र के लिए उससे उसकी लड़की का हाथ मांगूंगा। तो सेठ जी ने क्या किया, उस गरीब के घर में पहुंचे, उस गरीब से कहा। तो सेठ जी को जब गरीब ने देखा तो कहने लगे, भैया सेठ जी बताओ कैसे आना हो गया, अगर आपने हमें संदेशा भेज दिया हो तो हम खुद ही आ जाते। सेठ जी कहने लगे, नहीं मतलब हमारा था इसीलिए हमको आना चाहिए। गरीब कहने लगे, बताओ मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो सेठ जी कहने लगे, भैया मैंने सुना है कि आपकी पुत्री शादी की योग्य है। लेकिन हाँ, हमारा लड़का भी शादी की योग्य है। ऐसा करो, हम अपने लड़के के लिए आपकी लड़की मांगने आए हैं, अपनी लड़की का विवाह हमारे लड़के के साथ में कर दो। तो गरीब कहने लगा, सेठ जी कहाँ आप कहाँ हम, भला हमारी लड़की आपके घर में कैसे जा सकती है? और फिर आपकी जो घर लक्ष्मी जो है, घर में जो आपकी धर्म पत्नी है, वो बहुत लालची स्वभाव की है। मान लो हमने अगर तुम्हारी बात मान करके विवाह कर भी दिया तो हमारी लड़की का गुजारा नहीं हो सकता है। सेठ जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। आज सेठ ने और गरीब की बात बन गई। सेठ उस गरीब ने अपनी बिटिया का विवाह सेठ के लड़के के साथ में कर दिया। लेकिन मेरे भैया सेठानी से जरा भी राय नहीं ली। घर में जब बहू आ गई वो गरीब की लड़की, तो आज सेठानी बात बात पे उसमें झगड़ा करती, बात बात पे, जरा जरा सी बात में उससे लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। ऐसा जीवन बना दिया उस गरीब की लड़की का कि बेचारी को एक मिनट चैन भी नहीं है मेरे भैया। क्या करती वो गरीब की लड़की मेरे भैया, अब दिन भर करी रही काम, समय से भोजन नाही बेचारी की काम में लीन रहती है, समय से भी भोजन भी नहीं मिलता है। अरे सगरे करके हाँ सगरे करके महाराज गरीब पुकारे दुल्हन गुजारे, और भूखी रहे मरे मेहनत कुछ करो। पैसा घर में कोई बेचारी वो गरीब की लड़की दिन रात घर में मेहनत करती है और सेठानी उसको बात बात पे झगड़ती है। अब मौका मिलता है तो बात बात पे उसको गरीब की लड़की को मारती पीटती है मेरी भैया। ऐसी दुर्दशा करती है सेठानी ने। जब सेठ जी कुछ कहते हैं तो सेठानी कहती है, तुमने हमसे राय तो ली नहीं, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए थी। सेठ बेचारे चुप हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो आज सेठानी ने जान दो कैसा उसका जीवन बना दिया इस गरीब की लड़की का मेरे भैया। और जीवन आज उस लड़की का जीवन ऐसा बना दिया सेठानी ने मेरे भैया। अरे जीवन बनी गो दुखा दाई दुखाई दुखाई, अरे जीवन बनी गो
सगाई दुखदाई। अरे कैसा तेरी सब घरमा जब पैसा नहीं होता तो कोई कदर नहीं करता मेरे भैया। अरे भला बाहर ये भूखा भैया सुनियो कि मेरे आवाज। आज वो बेचारी से गरीब की लड़की बहुत परेशान करती है सेठानी, उसने जीना हराम कर दिया। जीना हराम कर दिया उस गरीब की लड़की को, किस लिए? दहेज के चक्कर में मेरी भैया। आखिरकार जब फिर भी कलेजा सेठानी का ठंडा नहीं हुआ तो सेठ से कहने लगी, सेठ जी तुमने पुत्र का विवाह किया, हमने आपको रोका नहीं है, लेकिन मैं ये विवाह से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, मैं अपने पुत्र का दोबारा विवाह करूंगी। जब मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, रोका नहीं है, तो आप भी हमको नहीं रोक सकते हैं। सेठ बेचारे मजबूर हो गए तो सेठानी ने जानते क्या किया है? अपने पुत्र का दूसरा विवाह किया। कहा? अपने सगे भैया की लड़की के साथ में दूसरा विवाह तय कर दिया। और वाकई माताएं बहने मायके को बहुत ज्यादा मानती है। मायके को अगर कुत्ता लगाई जाए भी देखो, मायके कुत्ता आ जाए भी देखो, बड़ी कदर कुत्ते की होगी। आज अपने सगे भैया की लड़की के साथ में विवाह किया। अपने भैया को बुलाया और भैया से बात विमर्श किया तो दोनों की बात बन गई मेरे भैया। विवाह कैसा हुआ, दहेज कैसा मिला, जरा ध्यान देंगे। बताया है और बनी है बात क्यों न दोनों की तनिकन तेरा लगाई। आज सेठानी ने अपने पुत्र का अपनी भतीजी के साथ विवाह तय कर दिया। और बनी है बात क्यों न दोनों की तनिकन तेरा लगाई। और क्या किया? और करी तैयारी शादी की झटकैया बरात बुलाई। तुरंत ही बरात को सजाया, अपने लड़के को सजाया और डोली में मिनट में बिठाया और लेकर पहुंच गई अपने मायके को। और बिना बढ़िया सुंदर विवाह किया अपने लड़के का, दूसरा विवाह हुआ। क्या? और करके साथी अपने पुत्र की संगई विदा कराई। दहेज मिला, कितना दहेज मिला सेठानी को पूछो, कितना दहेज मिला, क्या क्या दहेज मिला, ध्यान देंगे। और कानू दहेज मिलो काफी गाड़ी में लौटा लगाई। दहेज में क्या क्या मिला है भैया, ध्यान देंगे। और सोफा से तक डबल बेड अलमारी संघर बढ़िया सोफा सेट, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर खूब मिला। और टीवी मशीन सिलाई पंखा मिला। सेठानी को फुलकारी में लगवा दिया और लेकर के अपने मायके आ गई। इतनी चीजें लेकर के ससुरे में पहुंची। दहेज लेकर अपने बाइक में ससुराल में आ गई। इतनी चीजें लेकर के ससुरे में पहुंची। अब दहेज पानी के आगे उस नारी की इज्जत नहीं है।
मिला है अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर दिया, लेकिन सोच समझ करके विवाह करना चाहिए मेरी भैया। लोग कहते हैं पहले अगर विवाह करो तो पहले देख लो घर में लड़का और लड़की के मिजाज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन हम तो कोई लड़का लड़की के मिजाज बाद में देखो, पहले देखो कि घर में सास और बहू का मिजाज मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर सास बहू का मिजाज नहीं मिला तो पूरी जिंदगी उनका झगड़ा ही चलता रहेगा, कभी निपटेगा नहीं मेरे भैया। आज खूब दहेज मिला, दहेज लेकर के अपने ससुराल को आ गई, अब तो उसको और ज्यादा घमंड हो गया। जब खूब दहेज मिला अब वो बेचारी गरीब की लड़की की बेचारी कोई इज्जत नहीं रह गई मेरे भैया। और जो लड़की दूसरी विवाह करके अपने भतीजे की मतलब मायके से अपने भाई की लड़की को जो लेकर के आई है, उस लड़की का हाल बहुत गड़बड़ है मेरे भैया, बहुत गड़बड़ है। उसका पहले से ही मायके में किसी लड़के से कांटेक्ट चलता था मेरी भैया। जब उसकी शादी हो गई, शादी होकर के जब ससुराल को आ गई तो अब तो अपने मायके को जा नहीं पा रही है। पहले ये मोबाइल नहीं थे, पहले मोबाइल नहीं थे, पहले या तो रजिस्ट्री कर दो या तो पत्र लिखते हैं। अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वीडियो पर फोटो देखो बदला जाओ, चाहे जैसे नंबर से बात करो। लेकिन मेरे भैया आज उस लड़की ने क्या किया है, जब अपने मायके को नहीं पहुंच पा रही है और वो लड़का जो था वो जब नहीं आप उस लड़की को देखने को पा रहा है तो उसने एक दिन पत्र लिखा, कहा कि किसके लिए, उस लड़की के लिए पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा जरा ध्यान देंगे, थोड़ा जल्दी में चलेंगे। पत्र में लिखा, अरे सीधी सीनी आज वो पत्र लिख रहा है लड़का उस लड़की के लिए। जानते क्या लिखा, अरे जब से चली गई ससुर का, अरे जब से चली गई ससुर का, प्यारी ससुर तो बनौटी धारा लिख रहा है पत्र बड़े सुनहरे अक्षरों में। अरे हमारी न भरी घूमती दलिया, हमारी न भरी घूमती दलिया, और नाती की हमारे लास्ट में नीचे लिख दिया, बाबा आवेगी तुम्हारे ससुर से, अरे बाबा आवेगी तुम्हारे ससुर से, तुमसे पूछी कहो पत्र लिख करके वो लड़का भेजता है और वो लड़की जो है वो पत्र पढ़ करके उसका जवाब भेजती है। काफी दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन वो लड़की होशियारी करती रही। जानते क्या किया उसने, वो पत्र जो आते हैं उनको पढ़ करके उस गरीब की लड़की के संदूका में रख देती है, उस गरीब की लड़की के संदूक में रख देती है और पढ़ करके जवाब दे देती है। एक दिन उस लड़की ने जो उसके भतीजे भाई की जो लड़की थी उसने अपने पति से कहा, ये नाम बोल दीजिए, 200 रुपये सहयोग में। अच्छा अच्छा। और ये हमारे माननीय सम्मानी भाई भारतीय किसान यूनियन मोहम्मद आरिफ भैया, वाह भाई बहुत बड़ी तारीफ करेंगे भाई, आप यहाँ पे आए बहुत अच्छी बात है। जिनकी तरफ से 201 मुद्राओं का
ये धम्मदान हुआ है मेरे भाई। और ये बाबा साहब से और गौतम बुद्ध से निवेदन है कि भाई इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरे भैया आज लाओ पैसा लिया, पैसा पहले ला, या तो रोके दानी या तो रोके पानी। किसान नेता मोहम्मद आसिफ। वाह भैया, किसान नेता भैया मोहम्मद आसिफ भैया, जिनकी तरफ से ये 100 मुद्राओं का धम्मदान हुआ है भाई। गौतम बुद्ध से भाई निवेदन है इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। वाकई में भाई आप लोग चलो जुड़े तो हैं, इसमें बहुत अच्छी बात है। आज मेरे भैया एक दिन अपने पति को बुलाया और झूठी चुगली कर दी उसने उस गरीब की लड़की के खिलाफ। जानते क्या किया? कहने लगे स्वामी आपको शायद पता नहीं है, ये जो आपकी पहले वाली पत्नी है इसके पास पत्र आते हैं और ये पत्रों को पढ़ करके जवाब देती है। वो लड़का कहे क्या बक रही है? अरे वो इतनी सीधी सादी लड़की बेचारी, वो कुछ बोलती भी नहीं तो उसके खिलाफ झूठा बोल रही है। तो कहने लगी नहीं स्वामी आपको विश्वास नहीं है तो मेरी बात मानो, मैं बताऊं। कहने सुनो, खोलो संदूक खोल करके देखो, संदूखा खोल हमारे सैया, और झूठी कहूँ जो बात नहीं मानते। इसका बक्सा खोल करके देखो, बक्से में पत्र निकलेंगे। अरे झूठी कहूँ तो बात नहीं मानते। इसका संदूक खोल करके देखो। अब बारात का सिस्टम बहुत खराब होता है, बारात का सिस्टम बहुत खराब होता है। बच्ची जाओ तुम्हारी कान ले रही हो, हाँ जाओ तू उठा रही हमारे घोड़े बिराए रहे, आ जाओ बैठ जाओ। बारात का सिस्टम बहुत खराब होता। छोटी बात याद आ गई, बारात का बारात की बात बता दे। आज लास्ट दिन है, मौका मिला, तुमने कहा चलो थोड़ी बात बता देते हैं। हमारे गाँव में आई बारात, हमारे गांव में बारात आई हमारे मोहल्ले में। और ये कब की बात है, हम छोटे रहना समझ, इतनी समझ नहीं थी तब हमारे गांव मोहल्ले में बारात आई। तो बारात में भाई जब बारात आई सुंदर भाई बहुत बढ़िया भाई व्यवस्था की गई, माँ 2-4 मार रसगुल्ला लड्डू बाल खुबूरे मेरे भैया। और जब पूरी रात में जब बारात निपट गई तो सुबह भाई लड़की की विदाई का समय आया। और हमारी एक बुआ है, बुआ न हमारे गोदी नहीं, वो दिखाई मौजूद है, बहुत झूठी थोड़े बोली, झूठी हम बोलते हैं, झूठी का बहु नहीं बोली मान लो। तुम लोग सोचते हो झूठी बोल, झूठी नहीं बोली। हमारे घर आए तो वो दिखाई वो हमारी बुआ है, बड़ी खूब जबरदस्त है। और बुआ आती हमारी 5, लेकिन वो जबरदस्त वाले भाई जिंदा है, बाकी 4 खर्च हुई गई मेरे भैया। तो बुआ हमारे घर में तो लड़की सवेरे विदाई होने लगी, ये की बात नहीं, तुम लोग अपना अपना ले जाओ। ये माताएं बने इनके पास बहुत बढ़िया जुगाड़ होता है। कोई बात रोवत जी है अपनी बातों बताते हैं, रोवत जी है अपनी बातों बताते हैं। तो वह बिटिया तैयार हुई विदाई के लिए, और जब पूरा तैयार हो गई सबसे मिला बेटी करने लगी, रोने लगी। और सब रोती, जिनकी बारात भाई रोई जरूर है, बिंदी रोई। और हमारी बुआ कहीं नहीं सो करो भैया, बुआ हमारी जब भैया हो विदा कराओगी लौड़िया बैठोगे लिए। तो बुआ जब चले लगी, हम बुआ कहाँ जाती हूँ? कहीं जा रहे लौड़िया विदा हो रही, हम बुआ हमको लिए चलो। तुम्हारी क्या करे चले, हमको ना बुआ चली वो जरूर ना समझ रहा, छोटे पर की बात बताए तुम्हें ठीक। तो ना मान बुआ के ना बातें बन गए, चलो हम उनकी अंगूरी पकड़ लिया, पहुंच गए ना। तो वह लौड़िया विदा होने लगी और सब रो गई। और भाई तैयार हुई के जब विदा होने लगी तो वो न जाने कैसे धोखा में अपनी घड़ी भूल गई, घड़ी भूल गई। आने वो धरती से वो सब मिला बेटी करे लगी। और जब मिला बेटी करे लगी रोने लगी तो वही कहा आई गई याद, कहीं आज हमारी घड़ी तो हुआ नहीं, कोई उठाई ले मुकेश भैया। अब वो रोने लगी, जानी कैसे रोए, हार मोरी मैया रे
अरे भैया गरी गरी उठाई लिए नहीं कोई उठाई रे भैया रे। हम कह रहे यार गाड़ी भूल गई क्योंकि अम्मा का तुरंत गाड़ी उठा दी जाए दे दी आई। और हमारी बुआ खाली रहा दूर चुपे गई रहा और वह लौड़िया हमारी बुआ की गया बड़ी हम समझ गए ना या आ जाए हमारी बुआ की बिंदी बड़ी है हम वतन जीत भाई वो ना अगर बुआ थी हमारी बिंदी तो ना कुछ करे वो तेरी बच्चा बहुत जरूर ले वो अब वह लौड़िया आई अब बुआ थी हमारे बिंदी भरी रोवाई लगी और बुआ हमारी चुप्पे गए वो उड़ी आई लगी हम कोई ने कहा वो चिल्लाई लगी और एक और आदत होती तुम्हारी लोग मेरी बात नहीं करें ये गांजर की बात है। एक और माता के पास आदत होती रोवत जी है और एक काम और कही जाए जानती तो बताई दे एक काम रोवत जाए तब हुआ हमारी रोवे लगी और तब तक बराती करी ट्राली जो रहा वो एक बाउंड्री पीछे वो ट्राली तो गई वही माँ सब बराती बैठे भाई जाए के लिए वही माँ एक लुक भी नाना हुआ लुक भी नाना अब वो रोवा नहीं एकदम करी वो मटेरियल अब वो मटेरियल वो बैठो रहा लुक भी नाना वो खपड़ी पर तब पत्थर हो जाए वो सोची से मका लगा गिरता हुआ चले लगी वो सोची गिरता हुआ बनवाई लगे अब उसके चांदी पर बड़ो जाए वो चांदी गिरता हुआ गिर रहे अब बारात देखो भैया फेंके जाती कि नहीं तो बारात विदा होती 50 रुपया में मिलाएगी फेंके जाते अब वो सोचे बेटा उठाई कैसे उठाइबो तो लोग जान है तो वो धीरे धीरे अपनी गर्दन खजुआई शुरू की गर्दन खजुआई कान खजुआई एकदम वो ऐसा हाथ धरी से ऊपर गजब वो जैसे हाथ धरी से वही ने और उठाई से हाथ में तारू बंधा चलो जाए वो तारू बंधे एकदम मत तीवी पड़ो रेसी पड़ो कौन हम देख लिया बुआ के चुके कन के बुआ मेरी कामरी के कब निकल जल्दी निकल जाओ क्या बात का हमको जल्दी निकल लो अगर खैरियत चाहती तो हमको बात का कहीं देखो वो जो मटेरियल फेंके रहा वो कहाँ गिरो जाए मालूम हम कह रहे बुआ कह कहाँ गिरो जाए हमको वो देखो ट्राली में छोरो छोरो घूमती अगर जान ही गो तो बात खराब हो जाए कहीं आज बात सही भैया हमारी बुआ को बचा ले यार तो कहने का मतलब बारात का सिस्टम बहुत खराब होता है। आज उस लड़की की बिचारी की बहुत दुर्गति करती है वो ताकि संदूक खोल करके देखो ये पत्र पढ़ती है उसका जवाब देती है लेकिन भैया जैसे उस लड़के ने संदूक को खोला तो वो जो लड़की थी वो पत्र पढ़ करके उसके संदूक में रखती थी उसको बिचारी को पता नहीं था जैसे खोल के देखा है और खोल के देखे पढ़े पत्र तब देखा है और खोल के देखे पढ़े पत्र तब पत्र को पढ़ा है उसके सिर्फ पेट गुस्सा आया मैंने भैया किया क्या है तेरे लिए डंडा अपने हाथ में और पलक में तेरा लगाई है और पहुंचो जाई गरीब के पास में मारू को लगाई है आज डंडा उठा उस गरीब की लड़की को मारना प्रारंभ कर दिया उस लड़के ने और इतना नहीं मारा मेरे भैया बहुत मारा इस बेचारी गरीब की लड़की को और मार लड़की को घर में रोएगा हर कोई की बोले मार लड़की को हो बड़ी है आखिर तो मुझे मार क्यों रहे है मेरी गलती क्या है
तो लड़का कहता है तो पत्र को पढ़ करके जवाब देती है, तो लड़की रोकर के कहती है सुनो, हर बार में मर गए माता पिता की सत्य हमें पढ़ा। अरे मेरे बारे में मेरी माँ मर गई, मेरे पिताजी इतने गरीब के मुझे पढ़ा नहीं पाए। मेरे बारे में मर गए माता पिता की सत्य हमें पढ़ाई। गाली सुनी तो पिया की जब कभी के बारू लगा ली। आज उस लड़की को बहुत मारता है मेरे भैया, इतना मारा कि पूरे शरीर में उसके बर्फे पड़ गई, पूरा शरीर काला हो गया, बेचारी बेहोश हो गई। और क्या किया उस लड़के ने, तब तक सेठानी आ गई। सेठानी ने कहा इसको उठा, और उठा करके इसके मायके के धूरे पे डाल करके आ। मेरे भैया उस लड़के ने क्या किया, उस गरीब की लड़की को उठा करके मायके के धूरे पे जाकर के डाल दिया और वापस चला आया। अब तो उस लड़की के मन की हो गई मेरे भैया, उसका कांटा निकल गया। बेचारा सुबह हुई तो उसके पिता जब बाहर लेटरिन के लिए निकले मेरे भैया, तो क्या देखा, उसकी लड़की बेचारे की बाहर पड़ी हुई है बेहोश। आज अपनी लड़की को लेकर के गया और थोड़ी बहुत दवाई करवाई, अपनी लड़की को ठीक करवाया। और इधर उस लड़की का हाल सुनो मेरे भैया, जो उसके भैया की लड़की थी वो निहायता बदचलन लड़की थी मेरे भैया। जब उसका ये काम नहीं चला तो एक दिन उसने क्या किया, अपने पति से बहाना किया कि मैं अपने मायके को जा रही हूँ। और क्या किया है, अपने संदूका को उठाया और उस लड़के से बातचीत हो गई थी मेरे भैया। आज गांव मायके के बहाने से उस लड़के के साथ में वो लड़की फरार हो। अब तो मेरी भैया बड़ा घर में कठिनाइयां होने लगी। सेठानी ने कहा ऐसा कर भैया, जो जाकर के पहले वाली बहू लेकर के आ। तो मेरी भैया आज वो लड़का जब गांव में पहुंचा है, गरीब के गांव में, तो क्या सुना है कि उसकी बिटिया जो थी वो बेचारे बाप और बेटी दोनों गांव छोड़ करके कहीं चले गए। बहुत पहुंचा तो देखा तो ताला लगा हुआ है। गांव वालों से पूछा भैया ये बेटी और बाप बेटी कहाँ चले गए, तो गांव वालों ने कहा भैया मुझे पता नहीं है, ये रात में ही कहीं चले गए दोनों। आज लड़का वापस आया, जब वापस आया अपनी उस मामा की लड़के के यहाँ पहुंचा तो वहां पता चला कि वो लड़की वहां नहीं पहुंची है, वो अपने किसी लड़के के साथ में फरार हो गई है। बेचारा लड़का जो था बड़ा शर्मिंदा हुआ। क्या किया, बाजार में गया और बाजार से जहर ले आया और जहर खा करके अपने घर में सो गया। सुबह जगह ही नहीं मेरी भैया, जगह ही नहीं है। तो उसी रात में मेरे भैया हुआ क्या, रात में बदमाशों ने घर में घेरा डाल दिया। बदमाशों ने सेठ जी के घर में घेरा डाल दिया। और सुनो सज्जन आगे आगे तो रहे समुझाई। दूसरे घर में हुआ क्या, अरे टूटी पड़े बदमाश पहले की टूटी लगी दौलत मारा। टूटी पड़े बदमाश पहले की टूटी लगी दौलत मारा। सेठ गरीब बन गए, घर में सब दौलत सब लूट गई। और सेठ गरीब बन गए दहेज लालची नारी से। और सेठ गरीब बन गए दहेज लालची नारी से। ये भैया ना लूटा है ना टूटा हो जगह पूरी ऐसी की बारी से। क्या किया सेठ के घर में, डकैतों ने डेरा डाल दिया। आज जितनी धन दौलत सेठ के घर में थी सारी वो लूट करके ले गए। बेचारे सेठ, जो सेठ थे कहे जाते थे, बेचारे गरीब हो गए। क्यों, लालच के चक्कर में, सेठानी के चक्कर में। इसलिए मेरी माताओं बहनों, मैं तो यही चाहूंगा
अगर बेटी आपकी है, आपके घर में अगर बहू आ रही तो वो भी किसी की बेटी है, और आपकी बेटी अगर किसी के घर में जाएगी वो भी बेटी होगी। इसलिए मेरे भैया न तो दहेज लो और न दहेज दो, इस बीमारी से दूर ही रहो। देखो हर माँ चाहती है कि मुझे बहू मिले तो बढ़िया मिले। अगर लोग कहते हैं कि बहू अपनी सास की इज्जत नहीं करती है, ये बात सही है क्या? लोग कहते हैं कि बहू सास की इज्जत नहीं करती है, ये गलत बात मैं नहीं मानूंगा। लेकिन बहू इज्जत करे, लेकिन सास खुद इज्जत नहीं करवाना चाहती है कि नहीं? अगर सास जैसे अपनी लड़की को मानती है, जैसे अपनी लड़की को सास मानती है, उसी प्रकार से अगर उस बहू को मानेगी तब तो बहू भी उसको अपनी माँ के जैसा प्यार देगी मेरे भैया। इसलिए मेरे भैया, और आइए बिटिया जी बैठी, बाबा साहब का जन्मदिन भी मनाया जाएगा, जन्म भी होगा। आइए थोड़ी देर की सेवा थी। आइए एक छोटा सा गीत है, इसके बाद में बिटिया जी के द्वारा कहना है। और अगर भी भारत में